गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बच्चों मैट्रिक्स अब्यूव चैप्टर का क्वेश्चन से करने वाले हैं बच्चों। बेसिक क्वेश्चन रहेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे आशा करते हैं कि समझने का प्रयास कीजिएगा और हम आशा करते हैं कि आपसे कि आप भी समझने का थोड़ा अच्छी तरह से प्रयास कीजिएगा। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग बेसिक लेते हैं और ध्यान से देखिए और समझते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू, अगर बच्चों ध्यान से देखिए 6 2 3 4, अब b इक्वल टू अगर b इक्वल 6 - 2 3 4 इतना हो तो 2a प्लस b का मान क्या होगा का मान। ध्यान दीजिए बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। समझो बाबू, ये प्लीज सी ऑन द बोर्ड, देखने का कष्ट कीजिए बाबू। ये क्वेश्चन है, ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है बच्चों। ए और बी का मान हमें क्या किया है, दे दिया है। और हमको 2a प्लस बी का मान क्या करना है, निकालना है। 2a प्लस बी का मान क्या करना है बच्चों, निकालना है। ध्यान से देखिए और समझिए प्यारे बच्चों, समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए लाइफ में। इसका मान निकालना है तो 2 है तो 2। ध्यान दो, ए का मान क्या है बच्चों 6 3 2 4, प्लस बी है तो बी बच्चों 6 3 - 2 और 4। ए 2 था तो 2, ए का मान रख दिए, प्लस तो प्लस बी का मान क्या है, ये पूरा तो बी का मान रख दिए। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, 2 बाहर में 2 से इसमें क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 2 से इसमें गुना कर दीजिए बच्चों। जब 2 से इसमें गुना करोगे 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। प्लस बच्चों ध्यान से देखिएगा 6 3 - 2 और 4, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपस में दोनों में जोड़ का चिन्ह है प्यारे बच्चों, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए बच्चों, 12 रुपया 6 रुपया 18 रुपया हो जाएगा। 12 में 6 को जोड़िए, 12 में 6 को क्या किए प्यारे बच्चों, जोड़िए। तो 12 6 18, 18 4 में -2 जोड़ोगे बाबू तो क्या बच जाएगा, 4 में -2 तो 2 बच जाएगा। 6 रुपया 3 रुपया 9 रुपया, 8 रुपया 4 रुपया 12 रुपया। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। आशा करते हैं बच्चों ये पहला क्वेश्चन था हमारा, आपको जरूर समझ में आया होगा। और हम आपसे निवेदन करते बच्चों, अगर आप यहाँ टाइम दे रहे हो तो आपका टाइम बर्बाद जाने नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। चलो बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अगर दे दिया बाबू, ए बराबर अगर दे दिया है आपको -3 2 0 1 और कमा बी बराबर बच्चों अगर दे दिया -3 2 0 5, ये दे दिया। ये इतना भी इतना दे दिया गया है बच्चों, ये इतना भी इतना दे दिया है, तो निकालना है बच्चों। हो तो क्या निकालना जानते हुए, 2a प्लस 3b प्लस 2i, इसका मान निकालना है बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों प्लीज, हमको मान निकालना है 2a प्लस 3b प्लस i, इसका मान निकालना है बच्चों। इसका मान क्या करना है, निकालना है। ध्यान दो बच्चों, इसका मान निकाल, इतना भी इतना दे दिया गया है। इसका मान हमसे पूछा है और हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, आप ही को समझा रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं। ये भाई साहब को बोलेंगे भाई इधर आ जाओ। चलो बच्चों, 2a प्लस में 3b प्लस में i, उसको यहाँ लिख लिए। ठीक है, इसका मान निकालना है तो इसको यहाँ लिख लिए। लिख लेने के बाद बच्चों इसको यहाँ नोट करो। देखो 2 है तो 2, ए का मान क्या है -3 2 0 1 प्लस 3 है तो 3, बी का मान क्या है -3 4 0 5 प्लस आई। तो यहाँ आई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। आई का वैल्यू होता है हमारा यहाँ आई का वैल्यू 1 0 0 1 होता है बच्चों। आई का ये वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, आप इसको बता रहे, समझ लीजिए, इसका ये मान होता है बच्चों। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब 2 बाहर है, 2 से क्या कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए। -6 3 दूना 6 2 दूना 4 0 2 का पारा 1 मतलब 2 प्लस में बच्चों ये इसमें गुना कर देते हैं बच्चों। तो -3 3 9 -9, यहाँ 4 3 12 0 5 3 क्या 15 प्लस 1 1 0 0 1,
ये हो जाएगा बच्चों। अब आपस में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे बच्चों, आपस में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। चलो जोड़ दो ना बच्चों। -6 में -9 जोड़ोगे तो कितना, 9 6 15, 15 में से एक हटा दो बच्चों, माइनस में 14 बच्चों, तो माइनस समझो। 12 4 16 हो गया, 16 में 0 जोड़ो तो 16 ही हो जाएगा बच्चों। 2 और 15 कितना, 17 1 18 बच्चों, यहाँ पे 18 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ ऊपर में 0 9 0 तो यहाँ पे 0। ये क्वेश्चन भी बन के तैयार बच्चों। आशा करते कि आप समझे होंगे बच्चों। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा ध्यान दो बच्चों, प्लीज तीसरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर a बराबर अगर दे दिया बच्चों 6 -2 3 इतना, और कॉमा b बच्चों दे दिया अगर आपको 6 -2 0 1 इतना, तो a बराबर इतना b बराबर इतना हो तो a गुने b क्या होगा, a गुने b ज्ञात करें। a गुने b क्या करें, ज्ञात करें बच्चों। इसका गुना a में b से गुना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आशा करते हैं कि हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं और आप अच्छी तरह से 2 नंबर फिक्स है प्यारे बच्चों, 2 नंबर इसमें दिलाएगा, ठीक है। 2 नंबर फिक्स है कि आपको दिलाएगा, अच्छी तरह समझ लिया। और आपको एक मोटिवेशन बातें बता देते हैं। आज के समय बच्चों मम्मी पापा और एक गुरु, मम्मी पापा एक गुरु ही है जो आपका भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो दूसरा और कोई नहीं चाहता है बच्चों, ठीक है। और आप और हम बहुत भाग्यशाली है बच्चों जो पढ़ने का मौका मिला है, सर झुका के पढ़ लेता। हम लोग के एज के अगल बगल में बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा काम ऑटो रिक्शा टेम्पो से चला रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है बच्चों कि हमें पढ़ने का मौका मिला है। सर झुका के दिन और रात मेहनत करके पढ़िए। ये कुछ बच्चे कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। फोन को 2 दिन बंद करके देखो ना, नेट अपना बचा के रखिए, 2 दिन फोन को छोड़ दीजिए, टाइम में टाइम मिलेगा। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करते हैं। पहले शाम होते ही पहले 2 GB 2.5 GB जो है उसको खत्म होना चाहिए, इसीलिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको बेहतर बनना है तो बेहतर राजा बनना है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत कीजिएगा, तभी आप सक्सेस होइएगा। इस बात को याद रखिए बच्चों। ए इतना बी इतना हो तो ये और भी क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। चलो आ जाओ, ए बी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लो। 2 नंबर फिक्स है इसमें और आपको एग्जाम में आएगा ही बच्चों हल। ए गुने बी बच्चों, ए गुने बी हमको क्या करना है, निकालना है। ए गुने बी निकालना है। ए का मान रख लो बच्चों 6 4 -2 और 3 गुने बी का मान बच्चों 6 -2 0 और 1। अब देखो प्यारे बच्चों समझिएगा, मैंने ए का मान रखा, बी का मान रखा। अब क्या करते हैं, देखो इसको कहते हैं रो, इसको क्या कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम। इधर ये R1 R2 देख लो एक बार समझ लो। 3 2 1 4 में ना ये होता है R1 और नीचे ये होता है R1 और ये होता है क्या R1 R2। ऐसे ऐसे में कॉलम C1 C2 होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चों कॉलम होता है, ये C1 होता है, C2 होता है, 3 बोला रहेगा, C3 होगा, समझे कि नहीं बच्चों। तो ये हमारा R1 R2 है। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसका गुना इसके साथ, समझिए सही से, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। तब इसका गुना इसके साथ करो बच्चों, 6 का पारा 6 मरते पढ़ो तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा बच्चों। तो 36 बीच में प्लस का चिन्ह दीजिएगा। अब इसका गुना इसके साथ माइनस में माइनस प्लस 2 गुना 4, 2 गुना 4 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 गुना 4। इसका गुना इसके साथ हो गया। अब प्यारे बच्चों इसे नहीं समझे क्या, नहीं समझे, देखो इसका शादी इसके साथ करवाए तो बाराती में ये सब आए, समझे कि नहीं। अब इसका शादी इसके साथ करवा दीजिए, देखो गुना करवाइए। 6 में 0 से गुना करो, 6 गुने 0 क्या हो जाएगा, 6 में 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। बीच में प्लस, बीच में हमेशा प्लस होती है। और -2 में 1 से गुना करोगे तो -2 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, काम खत्म। अब फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ होगा, दोनों को जोड़ देंगे, काम खत्म।
तो 4 में 6 से 6 4 का पारा 6 में कितना 24 प्लस अब -3 के पारा -2 होता है -6 3 दूना -6। अब इसका इसके साथ 4 में 0 से गुना करोगे तो 4 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 36 रुपया 4 रुपया कितना हो जाएगा 40। यहाँ प्लस माइनस माइनस 24 में से 6 गया, 24 में 6 गया 18 बच जाएगा बच्चों। यहाँ 24 में से 6 गया 18, प्लस माइनस यहाँ माइनस में 2 3 का पड़ेगा 3 बन गया बच्चों। सर नहीं समझे सर, चलो बच्चों अगर इसमें नहीं समझे ना बाबू, अगर इसमें थोड़ा नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो आगे बताते हैं बाबू। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन एक बताते हैं और आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, ठीक है। गुना थोड़ा सा इसमें टफ होती है बच्चों, ठीक है। इसका गुना एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर की गुना हर बार आती है बच्चों, ये 2 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं बच्चों। सेम सपने आपका है बच्चों, आप ही को पूरा करना पड़ेगा, कोई आपका सपना कोई दूसरा पूरा करने नहीं आएगा। जो बच्चा इस बार बिहार बोर्ड में टॉपर 12th क्लास में टॉपर बनना चाहता है उसको क्या मम्मी पापा जाके उठाएंगे, नहीं, वो जाके सूरज को उठाएगा। 4 बजे से भोर में उठ के तैयारी करने में जुटल होगा, दिन रात देखता होगा, एक क्वेश्चन को 1000 बार बनाता होगा। आप कितना मेहनत करते हो, सक्सेस होना है। हाँ, आजकल लोग में ये खासियत है बच्चों, लोग में ये खासियत है कि गाय भैंसी पालना पसंद नहीं करते, लेकिन उसका दूध पीना सब पसंद करते हैं, समझे। तो इसीलिए आप किसी चीज को पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप पे डिपेंड कर रहा है। हम भी एक अभी स्टूडेंट है, हम भी अभी पढ़ रहे हैं, हमको भी कोई चीज को पाने के लिए जी और जान से ज्यादा मेहनत करना चाहिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 4 नंबर, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर a बराबर दे दिया गया 6 - 3 1 0 कमा, अब b बराबर बच्चों अगर दे दिया जाए -2 0 1 4 इतना हो तो इसका निकालना है। हो तो बच्चों b गुने a क्या होगा, b गुने a याद करें। प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। क्या निकालना है बच्चों, a इतना b इतना हो तो b गुने हमको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है, ज्ञात करना है बच्चों। अच्छी तरह से आप समझिए और आशा करते हैं मेरी बातों को आप समझ रहे बच्चों। अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट ऑप्शन आपके लिए खुला रहता है बच्चों, कमेंट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, a और b हमको b गुने a निकालना है, हल करते हैं बच्चों। देखिए ना प्यारे बच्चों, आप ही को बता रहे हैं b गुने a, b में a से गुना कर रहे हैं बच्चों। b का मान क्या है, 6 है, 1 है, -3 है, 0 है, गुने बच्चों a का मान क्या है, -2 है, 0 है, 1 है, 4 है, b गुने a कर लिए बच्चों, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका गुना इसके साथ, हाँ इसका गुना इसके साथ, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। ध्यान दो बच्चों, 6 की गुना 6 गुने -2 बीच में प्लस। ध्यान दो बच्चों, तोड़ के लिख रहे हैं, समझ लो पहले। 6 में -2 से गुना करेंगे, बीच में प्लस, -3 में गुना करेंगे 0 से, -3 गुने 0 ये हो जाएगा। अब इसका गुना इसके साथ 6 गुने 1 हो जाएगा, प्लस में -3 गुने 4 हो जाएगा, -3 गुने 4 हो जाएगा, ये हो गया बच्चों। अब इसका गुना इसके साथ 1 में गुना -2 से, तो 1 गुने -2 बीच में प्लस, 0 में 0 से तो 0 गुने 0। अब इसमें इससे तो 1 गुने 1 बीच में प्लस, 0 में 4 से, सॉरी गलती क्या, 1 गुने 1, 0 में 4 से तो 0 गुने 4 बच्चों। तब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने पूरा बात लिखा है, किसके साथ गुना किया जा रहा है वो भी मैंने लिख दिया। अब 6 गुना -12, यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों। 6 गुना -12, यहाँ 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बच्चों। और 3 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 0, यहाँ क्या हो गया बच्चों, 6 का पारा 1 मतलब 6। ध्यान दो ना बाबू, 4 × 12 -12, 4 × 12 -12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, माइनस में 6। 4 में 0 से गुना होगा तो 0, 1 में 1 से गुना होगा तो 1, इसका आंसर 1।
ये सर क्या हो गया बच्चों आंसर। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आप समझेंगे बच्चों। चलो बच्चों ध्यान से देखिए और समझिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब यू ध्यान से देखो बच्चों, अब यू 3.5 के का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा तो के का मान पूछा है बच्चों। हर बार ये बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है बच्चों, आशा करते हैं आप समझ पाइएगा। इसमें विशेष कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें विशेष कुछ नहीं करना बच्चों। जो अभी यहाँ दिया हुआ रहेगा ना, आपस में गुना कर उससे किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। किसका मान बच्चों, के का मान। 3 to 5 के इतना है, बराबर में 0 के बराबर कर लेना है। किसके बराबर बच्चों, 0 के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ इसमें क्रॉस गुना होता है आपस में बच्चों। कैसा गुना, क्रॉस गुना। 3 में के से गुना करो, 3 के बीच में माइनस, बीच में माइनस। 3 में के से गुना किए ऐसे, 3 के हो गया, बीच में माइनस, 5 दूना 10, बराबर इधर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। तो 3 के अब बराबर इधर क्या बच गया 10। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, के बराबर 10। अब बटा में ये वाला 3 आ गया, तो यहाँ के का मान निकल गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो यदि के का मान, तो यानी कि 2 5 हो जाएगा। 2 कितना, 2 5 3 के, अब बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0 बच्चों। अब ध्यान दो, 2 में के से गुना करोगे, 2 में के से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2 के, अब माइनस 5 बीच में क्या देना है माइनस, बीच में क्या देना है बच्चों, बीच में हमेशा माइनस देना है। तो 5 यहाँ 15, बराबर क्या हो गया 0। तो 2 के बराबर यहाँ माइनस है, तो प्लस में 15, के बराबर क्या 15/2, 15/2। ये इसका आंसर बच्चों। यदि ये बराबर इतना तो a स्क्वायर का मान पूछेगा, इसका आंसर 2a आ सकता है। क्या आ सकता है 2a। कैसे आता है 3 आएगा, हाँ बिल्कुल 3 आएगा, कहेंगे एक जुटेगा तो 3 आएगा। इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन कैसे, चलो प्रूव कर लेते हैं बच्चों। ए स्क्वायर, यार बच्चों ध्यान दो, बता रहे समझा रहे सिखा रहे तो मौका है, सीख लीजिए, फिर मौका नहीं मिलने वाला है पढ़ने का, बार बार ये नहीं मिलता है। ए स्क्वायर का मतलब ए गुणीय होगा कि नहीं बच्चों, बोलो। ए स्क्वायर है तो ए गुणीय होगा। ए का मान क्या है बच्चों, ये वाला 1 ये हो गया गुणे, फिर ए का मान क्या बच्चों 1 ये हो जाए बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें 1 से गुना करो तो 1, फिर इसमें से गुना करोगे तो 1, फिर इसमें से गुना करोगे तो 1, फिर बच्चों इसका गुना इसके साथ कर दिए, ठीक है। अब इसका गुना इसके साथ, समझिए बच्चों, इसका गुना इसके साथ, तो 1 + 1 + 1, फिर इसका गुना इसके साथ 1 + 1 + 1, यही होने वाला है बच्चों, समझे। फिर अब इसका शादी इसके साथ करवा दीजिए बच्चों, 1 + 1 + 1, इसका गुना इसके साथ बच्चों 1 + 1 + 1। देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। अब इसका बाबू, अब इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ होगा तो 1 + 1 + 1, फिर इसका इसके साथ 1 + 1 + 1, फिर इसका इसके साथ 1 + 1 + 1, फिर बच्चों इसका इसके साथ 1 + 1 + 1, यही आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन देगा ना बाबू, ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसी रूप में देगा। कभी कभी यहाँ क्यू कर देता है, यहाँ क्या करे क्यू, तो स्क्वायर निकाल के आप फिर गुना करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्या करें 3, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया बच्चों, तो यहाँ भी 3, 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 ये हो गया बच्चों, यही ना होगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, इस सब में से 3 को क्या कर लेते हैं, आंसर में विकल्प में नहीं है, विकल्प में क्या है 2a 3a 4a 5a ऐसे है। तो इसमें से क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को क्या कर लेते हैं कॉमन। तो 3 को ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 को जब कॉमन लोगे यहाँ से 3 को बाहर निकाल दे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यही बचेगा बच्चों। यहाँ 3 को क्या कर लिए कॉमन लिया, 3 को कॉमन, 3 गुण 1 नहीं है। बचपन में पढ़ाए थे कि बाबू कोई भी संख्या में अगर 3 है प्यारे बच्चों, 3 है तो 3 गुण 1 होता है, ठीक है। 3 तो बाहर निकल गया, क्या बच गया 1 बच गया, तो वही 1 अंदर है, तो यहाँ 3। अब प्यारे बच्चों आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखिए और समझिए, यहाँ इतना का मान क्या दिया है, ए दिया है। क्या दिया है ए, इसका मान क्या दिया है ए, तो ए, तो बच्चों क्या हो गया 3 हो गया इसका आंसर। तो ए स्क्वायर का मान क्या हो गया 3, जो विकल्प में आपको दिया गया है बच्चों। आशा करते हैं कि आप ये समझे जरूर होंगे बच्चों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
ये चीज को रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है इसमें पूछ सकते हैं बच्चों प्लीज। चलो बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शी टाइप के कुछ क्वेश्चन अगला अगर रहेगा बच्चों, कभी कभी ऐसा देगा, दो ध्यान देना, 6 3 2 4 आप प्लस में 3 और 1 -2 1 2 इतना दे के छोड़ दिया। इसका मान क्या है? इतना का मान प्यारे बच्चों देखते रहे, इसका ऑब्जेक्टिव से क्लियर कर लीजिए। ऐसा दे के छोड़ दिया जाएगा, इसका मान पूछेगा आपसे, इसका मान पूछेगा, कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ बाहर 2 है, कोई भी संख्या है, वो संख्या से अंदर में क्या करना है? गुना कर देना है बच्चों। इसमें इससे गुना कर दीजिए ना बच्चों, समाते क्यों है? 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यही होने वाला है बच्चों। इसका इसमें इससे गुना कर दीजिए बच्चों, ठीक है। 3 3 माइनस 3 6 3 दूना 6 बच्चों। आप आपस में क्या कीजिए? जोड़ दीजिए बच्चों, 12 3 15 6 0 और 4 3 7 8 6 कितना? 12 13 14, यही इसका आंसर ये बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दो, अगर ए का मान बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा एक बार बार पूछता बच्चों, देते हैं 10 10 10 10 10 10 ए बराबर, अब बी बराबर भी देता है बच्चों 10 10 10 10 इतना, ये इतना भी इतना हो तो ए प्लस बी निकाल, ए प्लस बी क्या होगा? ध्यान दो बच्चों, ये इतना भी इतना तो ए प्लस बी पूछा है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आपसे, तो कुछ नहीं करना, ए का और बी का मान रख के दोनों को जोड़ देना है। ए का मान रख लो बच्चों, इसका मान निकालना। ए का मान क्या है? देखो ना बाबू, ए का मान दिया हुआ है 10 10 10 10 10 10 ए प्लस बी, तो बी का मान क्या है बच्चों? ये 10 10 10 10। अब इसको बच्चों दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ दोगे बच्चों, दोनों को क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा? यहाँ 10 और 10 10 और 10 यहाँ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 20 20, फिर इसका 20, बस ये तो होगा बच्चों। ये इसका क्या हो गया? ये हमारे इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन एक समझिएगा बच्चों, अगर x प्लस है बाबू, x प्लस वाई बराबर दे दिया 6 2 1 3 इतना, और प्यारे बच्चों ध्यान देगा, x माइनस वाई बराबर दे दिया 1 2 3 4, x इतना है y इतना हो तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा? ये पूछ रहा बच्चों, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा? x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, तो x और y का मान निकालना है बच्चों। किसका मान निकालना है? x और y का मान निकालना है। x बराबर भाई साहब कितना होंगे और y भाई साहब कितना होंगे, यही काम हमको क्या करना है? ज्ञात करना है बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों, समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर हमको कितना दे दिया बच्चों? ध्यान से देखो, हल कर रहे हैं बच्चों यहाँ से। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसको ना यहाँ नोट करें, बोले भाई उठ के बैठो ना यहाँ, तो ये उठ के इधर आ जाता है। देखो तो x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों? 6 1 2 3, यही है बच्चों। और दूसरा क्या है बच्चों? ये वाला x माइनस वाई बराबर 1 3 2 और 4, ये है बच्चों। ये समीकरण हमारा 1 है बच्चों, ये समीकरण हमारा 2 है बच्चों। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 2 से आमदनी खर्चा इसे क्या हो गया? कट गया। इसे क्या हो गया? कट गया। 1x 2x हो गया बच्चों। यहाँ पे जोड़ दीजिए 6 1 7। बाबू ये आमदनी खर्चा इसे क्या हो गया? कट गया। तो 1x 2x हो गया। 1x कितना? 2x हो गया। 6 1 7 2 2 4 3 1 4 4 3 7, ये हो गया बच्चों। हमको यहाँ से x का मान निकालना है बच्चों। तो x का मान निकालेंगे, दो क्या होगा? नीचे चला जाएगा। ये 2 क्या होगा? नीचे चला जाएगा बच्चों। तो 2 नीचे चला जाते x बराबर क्या हो गया? 7/2 होगा। जैसे ये 2 नीचे जाएगा बाबू, ये 2 क्या होगा?
नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा 7/2 और 4/2, यहाँ हो जाएगा कितना 4/2, यहाँ हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा बच्चों। ये कटेगा इससे, क्या हो जाएगा इससे कटेगा, तो कटेगा 7/2, 2 से 4 2 मात्रा में, 2 से 4 2 मात्रा में, ये 7/2। ये हमारा x का मान निकला। किसका मान निकला, x का वैल्यू निकला बच्चों। हमको x का मान है, करण आ गया है, अब किसको लाना है, अर्जुन को भी लाना है। कहने का मतलब बच्चों x का मान निकला है, हमको y का भी मान चाहिए बच्चों। तो y का x का मान अगर इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलो बच्चों y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 2 से 4 ये कट जाएगा बाबू 2 मात्रा में, ठीक है। तो कटने के बाद उतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान निकाल लिए। अब x का मान इसमें रख के y का मान यहाँ निकालते हैं बच्चों, ध्यान दो। तो इसमें रख लो, देखो x प्लस y बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, जोड़ घटाव कीजिएगा बच्चों जल्दी से। 2 और 3 ये हो जाएगा। x का मान हमारा इतना इधर है, तो ये प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो y इधर आ गया बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 1 2 3, आई प्लस में 2 माइनस में x, माइनस में x, 6 में से 7/2 घटाओ जल्दी। तो y बराबर बच्चों 6 1 2 3, यहाँ x का मान क्या है बाबू, x का मान ये पूरा है, तो x का मान क्या है, ये पूरा यहाँ रख दीजिए। x का मान जो आया उस मान को पूरा को यहाँ रख दीजिए। तो 7/2, 2, यहाँ भी 2, यहाँ 7/2, ये हो जाएगा बच्चों। तो y का मान अब 6 में से घटाना है बच्चों, 7/2 कितना 12, 12 में से 7 गया 5, 5/2, 5/2। सर नहीं समझे सर, 5/2 कहाँ से लिया, ये सवाल है क्या बाबू। यहाँ 6 है ना, 6 लिख लो, माइनस कितना है 7/2, तो 7/2 समझे। ये 6 में से इसको घटाए हैं, अब 2 में से 2 घटाओगे तो 0, 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस में, 3 दूना 6, 6 में 7 गया माइनस 1/2। ये बच्चों ये हमारा y का मान आ गया और ये हमारा x का मान आ गया। यही तो हमारा आंसर हो गया बच्चों। अंकित अपना काम कर देता, आशा करते कि आप समझे होंगे बच्चों। और इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत तो रोकिएगा प्लीज, चलो बच्चों प्लीज। चलो चलिए प्लीज समझिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन बच्चों, आशा करते हैं क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा बच्चों। यदि ये बराबर इतना दिया है तो ए स्क्वायर का मान क्या करना है, फाइंड करना है हमें प्यारे बच्चों, निकालना है। मुस्कुराते हुए या हंसते हुए समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ पाइए बच्चों। ए स्क्वायर का मान निकालना है ना बच्चों, ए स्क्वायर का मान निकालना तो क्या करोगे, ए गुने करोगे तो ए गुने हो गया। अब ए का मान क्या है बच्चों, आई 0 0 आई, यही ना बच्चों। अब गुने, फिर आई का मान क्या है, आई 0 0 आई, ये होगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों प्लीज। अब आई में आई से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, आई के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई के स्क्वायर प्लस 0 में, ध्यान देना बच्चों, 0 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। आई में आई से गुना तो आई स्क्वायर, 0 में 0 से गुना होगा 0 हो गया, फिर इसका गुना इसके साथ। आई में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा प्लस, और 0 में आई से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें से गुना होगा तो 0 ही होगा, फिर इसमें से गुना होगा तो 0 ही होगा, और इसमें क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा प्लस, आई में आई से गुना होगा आई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसका गुना इसके साथ करना है ना। तो 0 में 0 से गुना 0, और आई में आई से गुना हुआ तो क्या हो गया, आई के स्क्वायर हुआ। चमका नहीं चमका सर, बात को समझिए। आई में आई से गुना होगा तो आई स्क्वायर हो गया, और 0 में आई से गुना होगा तो 0 हो गया। अब बच्चों इसका गुना इसके साथ हो गया, अब इसका गुना इसके साथ करो। इधर के रो इधर का कॉलम, फिर इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा। 2 अंक वाला जो गुना जैसे होता है ना बाबू वैसा ही किए, लेकिन ऑप्शन में हमारा ये नहीं है, ऑप्शन में ये हमारा नहीं है। तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। आई स्क्वायर का मान क्या, -1, और 0, यहाँ भी 0, आई स्क्वायर का मान क्या, -1। ये हमारा ऑप्शन में है बच्चों। क्या है हमारा ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन में है। आप याद बच्चों अगला क्वेश्चन, इसमें से गुना कर दो, 5 3 क्या 15,
याद रखिए बच्चों, इसमें जो गुना होता है तो सभी में गुना होता है। क्या हो जाएगा, 5 3 15, 7 क्या 21, 6 क्या 18, 8 क्या 24। यही इसका आंसर हो गया बच्चों, समझिएगा। 5 3 15, 7 21, 6 3 18, 8 3 24। आप याद बच्चों ये फिक्स है कि देखने को मिल जाएगा 25 में बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ पाइएगा। 5 का पारा 1 मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 6 का पारा 1 मतलब क्या, 6 हो जाएगा। और 0 से गुना होगा तो 0 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होने वाला है। समझे कि नहीं बच्चों, इसका आंसर यही होने वाला है। लेकिन विकल्प ऐसा लगेगा, सब आपका सही लगेगा। ठीक है, पहले इसका रो तो इसका कॉलम होता है। तो ऊपर 5 का पारा 1 मतलब 5, 6 का पारा 1 मतलब 6, तो 0 से गुना हुआ तो 0 0 अगला हो गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या करते हैं, ये सब आपस में जोड़ना है बच्चों। एगो क्वेश्चन ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा बच्चों, ध्यान देगा। 3 है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। 3 1 4, और 4 प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा बच्चों। यहाँ 0 में 5 से गुना करें तो 0 में 5 से गुना 5 होगा। x में इतना क्या, सॉरी जोड़ना है ना बाबू। 5 में 0 जोड़ते हैं 5 हो जाएगा बच्चों। x में तो x प्लस 1 हो जाएगा। हमको जोड़ना है बच्चों, x में 1 रुपया जोड़ोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों इधर क्या है हमारा, 7 है, 10 है, 0 है और 5 है। अब आपको पता है बच्चों, क्या पता है, पहला के बराबर, दूसरा के बराबर। लेकिन हमको x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों, x और y का मान। इसको बराबर कोई फायदा नहीं, लेकिन इसको बराबर करके फायदा हमें है। तो 4 प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है बच्चों। पहला के बराबर, दूसरा के बराबर। पहला के बराबर, दूसरा के बराबर। जैसे कोना कोनी बचपन में हम लोग खेलते हैं ना बच्चों, कोना कोनी, भाई इधर वाला ये उधर वाला वो, समझे। तो ऐसा ही हम लोग ये खेल खेलते हैं बच्चों। इसके बराबर क्यों नहीं किए सर, इसके बराबर इसलिए नहीं किए क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग कोई काम करते हैं जिससे हम लोग को क्या हो, फायदा हो। तो यहाँ क्या बच गया, y बच गया। आई प्लस में था, माइनस में 4 उधर हो गया। यहाँ क्या बच गया बच्चों, x 5, आई प्लस में था, माइनस में तो x समान क्या हो गया 4। तो ये हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं, अब देखो इसको बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करने से कोई फायदा नहीं है, और इसको बराबर करना, हमको एक समान चाहिए। तो एक समान चाहिए तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ 2x माइनस वाई बराबर में क्या है, 6 है। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 6 है। अगला क्या है बच्चों, y बराबर माइनस 2, y बराबर क्या माइनस 2। y बराबर माइनस 2 हम कैसे निकाल लिए बाबू, y देखो ना माइनस 2 के बराबर है। ये y बराबर माइनस 2, तो y का मान क्या आ गया बाबू, माइनस 2 हो गया। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 6, तो y के 2x, तो 2x माइनस वाई, y का मान क्या है माइनस में 2 बराबर 6। यहाँ 2x माइनस में प्लस 2 बराबर 6, यहाँ 2x 6, आई प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। 2x 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा बाबू, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। और दुक्का से क्या मतलब कट जाएगा, 2 मतलब। तो एक समान क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो एक समान कितना, 2, तो एक समान 2। आशा करते हैं कि आपको ये सभी समझ में आएगा बच्चों। आपको कोई दिक्कत समस्या, कमेंट ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो बच्चों।